और एक पैसा भी नहीं दिया, बुलाओ कंपनी वालों को। एक खंबे से बुलाओ कि पूरी फसल बर्बाद होगी। जी बिल्कुल, ग्राउंड पे जाके देखो। किसान बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, प्रशासन हमेशा हैवी रहता है और अपनी मनमानी करता है। इनका कहना है जो अधिकारी आज आए हैं कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग तो इन्होंने मुआवजा किसानों को दे दिया। मैं तो जी आज पहली बार आया हूँ कि मेरा लड़का आता है, उसी को इस बारे में पूरा पता है। मैं तो मेरे खेत के बारे में बता सकता हूँ, वो आज किसी गांव गया हुआ है, इसलिए मेरे को आना पड़ेगा। जिले में क्या किसी को 5 लाख के आसपास पैसे नहीं मिले? नहीं, कुछ किसानों को मिले हैं, जैसे वो भी किसान तो आपके अपने किसान होंगे जो प्रदर्शन में साथ आते थे। हाँ, जो पहले हमारे धरने में हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे थे। गिरफ्तार भी किया है इस मामले को लेकर। हाँ, कुछ वो थे, उनको देखी जाएगी, उनको निवारक कार्रवाई। जैसे हम लोग काम करने पीछे अभी 10 दिन पहले आए थे, तो इसने फिर आके हमारा काम रोक लिया था। फिर हमें उसके लिए हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं, फिर हम प्रशासन के पास गए। 3 किसानों को पुलिस हमारे बाड़ा थाना में उठा ली। और ये हमारे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही। एक बार तो कह दिया जाता है कि 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं मिला, फिर बात सामने आती है 1.5 लाख मिल गए, फिर कहते 3 लाख मिल गए, और वहाँ दादरी कोर्ट एसडीएम कार्यालय के बाहर नारे लगते हैं, धरने दिए जाते हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा। ये पूरा मामला क्या है? कहीं पब्लिक को, जनता को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, आज भी आपके कितने खेत इस लाइन के नीचे आते हैं? इस लाइन के नीचे हमारे तकरीबन 1 दर्जन गांव आते हैं। आपके खेत कितने आते हैं? किसान है ना अभी? हाँ, इसमें 70 से 80 किसान आते हैं। आपकी कितनी जमीन इस लाइन के नीचे आती है प्रधान जी? हमारी कुछ नहीं आती। आपकी कुछ नहीं आती? हम तो इनकी फ्री सेवा कर रहे हैं। ऐसे समाज से भी काफी कम है जो फ्री में लोगों की सेवा करते हैं, घूमते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए अपने घर से पैसा खर्च करते हैं। हाँ, मैं मेरे खुद के खर्चे से मैं धरना प्रदर्शन पर किसी भी किसान से कोई एक भी पैसा नहीं लेता, अपने खर्चे से इन किसानों की सेवा कर रहा हूँ। आप निःशुल्क किसानों की सेवा कर रहे हैं, आपका भी तो इसमें कोई पेच नहीं किसी तरह का निःशुल्क सेवा के चक्कर में। कादवा में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा है और काफी ज्यादा ग्रामीण है। ये किसान है, ये किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और पिछले काफी लंबे समय से इनका धरना भी जारी है और कुछ दिन पहले ये एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कुछ किसानों ने आरोप लगाए थे कि उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मुआवजा किसानों को दिया गया है। किसानों से बातचीत करने वाले हैं। आप लोग कह रहे थे कि मुआवजा नहीं मिला, अधिकारी तो कह रहे हैं नहीं मिला जी, बिल्कुल भी नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं। 3 बार तो फसल खराब हुई, 3 पेड़ मेरा 5 पाइप खत्म कराया जी। मुआवजा कुछ नहीं मिला, 0%। 1.5 लाख रुपए दिए जी। कुछ तो मिला है ना? हाँ, कुछ 1.5 लाख रुपए जी, उससे ऊपर नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र, गांव रामबास में। मेरे 2.5 एकड़ की आलू की फसल है। एक पैसा भी दिया तो बुलाओ जी, कंपनी वालों को एक पैसा दिया तो बुलाओ जी। मतलब आपके आलू की फसल बर्बाद हुई? 2.5 एकड़ की आलू की फसल। अभी ग्राउंड पे जाके देखो जी, नहीं मिलेगी। वहाँ पे मैंने खुद दी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे थे, आलू की फसल तैयार नहीं हुई थी, उससे पहले इन्होंने बर्बाद कर दी। ग्राउंड पे जाके देखो जी, अगर फसल वहाँ पे नहीं मिलेगी तो मैं एक पैसा लेने का हकदार नहीं हूँ, और एक पैसा भी नहीं दिया, बुलाओ कंपनी वालों को। एक खंबे से बुलाओ कि पूरी फसल बर्बाद हो गई? जी बिल्कुल, ग्राउंड पे जाके देखो जी, मतलब ट्रैक्टर वगैरह आते हैं? जी, और बारकर फेंसिंग किया हुआ हूँ, तार लगाए थे, कट्टे तार वो भी सारे जोड़ के। ग्राउंड पे जाके देखो जी, मैं झूठ नहीं कर रहा, जाके देखो जी, वहाँ पे पता चलेगा जी। देखिए, किसानों का कहना है कि कुछ % मुआवजा इन्हें मिला है, लेकिन कितने की आप डिमांड करें? एक पैसा भी नहीं मिला जी मेरे को। समान मुआवजा की बात कर रहे हैं जी, जो समान मुआवजा जो पीछे दे के आ रहे हैं ना, उतना हमने मिलने नियम जी। नीमड़ी वाले में इन्होंने 20-22 लाख रुपए हर एक टावर के उन्होंने दे रखे हैं, और हमारे गांव रामबास पड़ता है, उसमें इन्होंने किसी को 1.30, किसी को 1.50, 1.60 से ऊपर इन्होंने किसी को रुपया नहीं दिया। 3 किले की फसल का मेरा 33,000 रुपए मुआवजा दिया इन्होंने अब तक। और जिसमें मेरे खेत में टावर भी लगा हुआ है। जहाँ खंबा लगता है उसी खेत का मुआवजा मिलता है, ऊपर से लाइन जाएगी तो भी? ऊपर से लाइन जाएगी तो भी, और खंबे का अलग से दिया जाता है। तो खंबे का उन्होंने आज तक कुछ 33,000 रुपए टोटल दिया अभी तक इन्होंने। अच्छा। और अब ये बोलते हैं कि ये कलेक्टर रेट में नहीं है, नीमड़ी वाली तो कलेक्टर रेट में मतलब 26 लाख दिखा रहे हैं, और दादरी का कलेक्टर रेट क्या 1.5 लाख रुपए बनता है क्या हमारा जी? जो मतलब जमीन का 52 मीटर जो एरिया होता है, उसमें अगर मान लो ये पेड़ पौधे भी नहीं लगाने देते, मकान भी नहीं बनाने देते, तो वो जमीन तो हमारी वेस्टेज हो चुकी है, उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे उसको जी। आज यहाँ किसान काफी ज्यादा मौजूद है, उमेद सिंह पातुआस भी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर एक बातचीत हुई कंपनी के लोगों के साथ। वो बातचीत क्या हुई है, बात कर लेता। काफी ज्यादा पुलिस बल यहाँ पे आया था, क्या काम में कोई बाधा पूछाई की थी किसानों द्वारा? देखो, किसान बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, प्रशासन हमेशा हैवी रहता है और अपनी मनमानी करता है जी। दूसरा क्या है, मुझे तो मैसेज मिला था जब मैं बीच में आया था, ये एक साजिश के तहत यहाँ काम शुरू करवाया गया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, और किसानों को तो आज दादरी जाना था, वो दादरी गए हुए थे ऑलरेडी, डीसी साहब से मिलना था, ज्ञापन देना था। डीसी साहब 2 दिन की छुट्टी पे हैं जी, इस वजह से उनसे मिल नहीं पाए। अभी यहाँ आके
हमने बीच बिचाव करके कुछ पॉइंट नोट करवाए हैं। कंपनी ने वो नोट किए हैं, वो हम देखते हैं कि कंपनी कब तक इम्प्लीमेंट करती है। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती तो ना कहीं किसान जा रहा ना कहीं प्रशासन जा रहा। जीएम साहब आए हैं कंपनी की तरफ से, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम 1-2 दिन देख लेते हैं क्या सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नहीं तो देखिए, किसानों की तरफ से जो अपनी मांग है वो रखी गई है, कुछ पॉइंट पर चर्चा की गई है, जितना जहां तक संभव होगा बीच का रास्ता तलाश किया जाएगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे खेत में टावर है जी बड़ा जी। और ये टावर जो लगे हुए छोटे, इनके ट्रैक्टर नीचे से निकलता है जी। वो जो खंबा है उसके पास जगह कम रहती है। मेरे खेत के अंदर टावर के अंदर ट्रैक्टर ही नहीं बढ़ सकता, बड़ा टावर है जी। और मुझे 1.5 लाख रुपए मिले हुए हैं। जो 1 किले का फसल उजाड़ा है वही जी। खंबे पैसे नहीं देंगे। अब वो गहने होगी मेरी ज़मीन, तो इतनी ज़मीन 60-65 फुट बाई 65 फुट, वो ज़मीन बेकार है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है जी। उस का ये कहते हैं कुछ नहीं देंगे इसका। अच्छा, आप जो चर्चा हुई, जिन मुद्दों पर बातचीत है, अपने पक्ष आपने रखा है, क्या आपको लगता है उन पर सहमति बन पाएगी? शायद असंभव है। किस तरह के मुद्दे रखे गए हैं? मुद्दा यही है कि सभी को समान मुआवजा मिलना चाहिए। तो समानता के हिसाब से कितना मुआवजा परफेक्ट बैठता है? जो वो तो इन फैसला कर रखा है पहले बारडा में, ये प्रधान जी बताएंगे ये बात। तो इनका कहना है, जो अधिकारी आज आए हैं, कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग तो इन्होंने मुआवजा किसानों को दे दिया। मैं तो जी आज पहली बार आया हूँ कि मेरा लड़का आता है और उसी को इस बारे में पूरा पता है। मैं तो मेरे खेत के बारे में बता सकता हूँ, वो आज किसी गांव गया हुआ है इसलिए मेरे को आना पड़ गया। जी, एक बार आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। काफी जो पुलिस बल जो इस वक्त कादमा गांव में पहुंची है, खेतों में तस्वीरें देख रहे होंगे, कपास के अंदर पुलिस के जवान इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो लाइन है, बड़ी लाइन है, इस पर तार पूरने का काम किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके साथ मुआवजा देने में कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। फसल कमजोर होती है और ये लाइन हम पाइप लाइन उठाते हैं फुहारा सेट की, तो इसको झंझनाहट होता है, हाथों में करंट आता है। ये तो काफी फुट ऊपर है, फिर भी तेज बरसात और तेज धुंध उसके अंदर आएगा जी। ये ऐसा है। और मैं नावा से आया हुआ हूँ, मंडियाड़ी मेरा गांव है, महेंद्र सिंह मेरा नाम है। मेरा मकान इनके दायरे में, कोई मुआवजा नहीं दे रहे। मकान को काट के मुआवजा ये बताओ किस रूल से दे रहे हैं? या तो पूरा मिलना चाहिए। बोरिंग नीचे, तार के नीचे बोरिंग का भी चलो सहमति हो गई है, फैसला हो गया, चेक मेरे को दिया नहीं है अभी तक। तो फसल का भी 1 लाख रुपए बाकी है मेरा। जी, देखिए, किसान जो हैं वो नाराज है इस बात को लेके कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पक्षपात कहीं ना कहीं किया जा रहा है। किसान चाहते हैं कि सभी को समान मुआवजा मिले, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को रूल के अकॉर्डिंग मुआवजा दे दिया गया है। किसान कह रहे थे कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। आज हमने एक नई बात पता चली है कि कुछ किसानों ने कहा है कि कुछ मुआवजा उन्हें दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुआवजा ना मिला हो, हालांकि वो असंतुष्टि मुआवजे से है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परसेंट मुआवजा सरकार की तरफ से किसानों को या कंपनी की तरफ से दिया गया है। जी, राम राम। राम राम जी। मुआवजे के लेकर टावर का ये 2014 से चल रहा है जी। पहले ये नीमड़ियाड़ी में लगे हैं, बड़े वो एशिया का लगा हुआ ना टावर प्लांट है, तो नीमड़ियाड़ी से ही आवाज़ उठी थी जी। और वहाँ पर भी शुरू में ऐसी धांधली थी जो अब यहाँ हो रही है। वहाँ पर भी कोई पारदर्शी नीति नहीं थी और कोई समान मुआवजे का कोई वो प्रोग्राम नहीं था। वहाँ पर अपनी मर्जी से किसानों को दे दिया करते, किसी को किसी प्रकार का लालच, किसी को ये कह देते अभी थारे गांव में 24 घंटे बिजली फ्री दे देंगे। अच्छा, फिर लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने एक पारदर्शी नीति बनवाई और आज उनको यानी 26 लाख तक का मुआवजा मिल रहा है, जबकि उन्होंने 20,000, 30,000, 50,000 से शुरू किया था। जी, अच्छा ताऊ जी, एक बात बताएं, आज इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पे आई है, एक तरफ खंभों का काम चल रहा है, किसानों ने काम में रुकावटें डाली है या अपनी मर्जी से पुलिस आई है? नहीं, पुलिस तो हमने पता ही नहीं था। हम तो आज ज्ञापन देने जा रहे थे डीसी को ज्ञापन देना था। पीछे से पुलिस ने आके और ये जबरदस्ती जो है ना, ये तार गिरफ्तार कर रखे हैं, किसान गिरफ्तार भी कर रखे हैं और ये तार खिंचाई का काम कर रहे हैं। हम अपना केस प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये सर तानाशाही राज कर रहे हैं, तानाशाही राज कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, किसान को जबरदस्ती उठा के और वैन में डालो, अगर कोई बोलता है तो उसको। ठीक है, पुलिस प्रशासन है। हमारे यहाँ से SDO साहब आए हुए हैं अटेला से, आशीष जी,
और उन्होंने एसडीओ की पावर ले रखी है, एसडीएम की पावर ले रखी है और डीसी से ऑर्डर लेके आए हुए हैं यहाँ पे। और उन्होंने क्या कर रखा है, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। ये मतलब हमारा रामबास में धरना करीबन 4 महीने से लगातार चल रहा है, शांति पीरियड चल रहा था वहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे मतलब स्टार्ट करके और इन्होंने बहुत गलत काम किया हमारे साथ। मतलब किसानों के साथ ये एक दुर्व्यवहार किया है और प्रशासन ये जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। और हमारे कुछ 3-4 बंदे इन्होंने उठा के गाड़ी के अंदर डाले हुए हैं, वो ले गए हैं उनको। जी देखिए, किसानों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस जो है वो किसानों के साथ जाति कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। किसान आज ज्ञापन देने के लिए चरखी दादरी पहुंचने वाले थे, लेकिन आज यहां साइट पर काम भी चल रहा है और काफी ज्यादा पुलिस यहां पर पहुंची है। किसानों का कहना है कि जिस खेत में खंबा लगता है वहां पर काफी ऐसी जगह हो जाती है जिस पर फसल पैदा नहीं हो पाती, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। वहीं किसानों का दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब धुंध पड़ती है या बारिश का समय आता है, जब वो खेत में सिंचाई करते हैं तो झनझनाहट आती है, कहीं ना कहीं करंट आने की संभावना है। ऐसा जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं। सर, आज कादमा पहुंचे हैं काफी दलबल के साथ, क्या मामला है? कादमा गांव में है एक, ये लाइन गुजर रही थी और एक जमींदार इसको रुकवा रहा था। काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम था जो आज सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह सुबह कुछ थोड़ी बहुत आपस में कया सुनी हुई थी। इस जमींदार ने तो पहले ही अपना काफ़ी मुआवजा लिया हुआ है, फिर भी अपनी इस खेत में से लाइन गुजरने नहीं दे रहा था। वैसे सर कोई ज्यादा मामला तो नहीं, शांति व्यवस्था है? हाँ, शांति, बिल्कुल शांति है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, किसानों का आरोप है कि 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है इस मामले को लेकर। हाँ, कुछ वो थे, उनको देखी जाएगी, उनको निवारक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। किसान पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उनके खेतों से बिजली की लाइन जा रही है जिससे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो जीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो अपना क्या पक्ष रख रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जी प्रमोद शर्मा है और जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स मैं इसमें। जी सर, किसान पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा कंपनी की तरफ से। ये तो सरासर गलत है सर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी लाइन जो है 400 kV डबल सर्किट लाइन है जो दुबई से भिवानी आ रही है, मतलब दुबई हो गया राजस्थान में। तो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू आता है, डिस्ट्रिक्ट दादरी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, ठीक है। तो आप कभी ये एकदम हम लोग जो अभी इनको कंपनसेशन देने लग रहे हैं, ये हरियाणा और राजस्थान की जो गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो करते हुए दे रहे हैं और हमने गाइडलाइन के हिसाब से इनका जो मुआवजा है एकदम दे रखा है। अच्छा सर, इस लाइन के आने से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा बिजली का? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू हो गया राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, भिवानी और दादरी। लगभग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा बिजली आपूर्ति को लेकर। बिल्कुल सर, और ये गवर्नमेंट की एक नॉर्दर्न रीजन स्ट्रेंथनिंग स्कीम है। हाँ। अगर से बात की जाए तो इस क्षेत्र के जो किसान हैं दादरी जिले के, लगभग कितना उन्हें मुआवजा मिल चुका होगा एस्टिमेट? सर, मैं आपको इसमें तो ये ऐसा बताना मैं आपको वो नहीं करूँगा अभी एग्जैक्टली, बट इनको अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फाइनल स्टेज के ऊपर है। जी सर। तो इसमें सर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 स्टेजेस पे हमें कंपनसेशन देते हैं। जैसे फाउंडेशन होती है, टावर इरेक्शन होता है और स्टिंगिंग होती है। जब स्टिंगिंग में जब उसकी तार खिंचाई जिसको कहते हैं वो होती है। तो इनका फाउंडेशन का भी मुआवजा मिल चुका है सूटेबल गाइडलाइन से ऊपर, प्लस इनका इरेक्शन टावर जो खड़ा करते हैं उसका भी, और तार खिंचाई में भी हमारा पीछे जो बडराई है, गोपालवास है और कादमा में भी इन लोगों का पीछे जो आपने देखा होगा पूरी लाइन हमारी खिंच चुकी है। एक्सेप्ट ये 2-3 यहाँ पे किसान हैं, तो इनको भी हमने मुआवजा जो उनका था वो दे चुके हैं। लेकिन इनकी डिमांड थोड़ी सी एक नाजायज़ डिमांड करते हैं कि वो डिमांड जब भी इनके पास आते हैं तो ये अपने मुआवजा बढ़ाते रहते हैं। जी सर, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ आई हुई है, किसान भी इकट्ठा हुए हैं। क्या काम में कोई बाधा पहुँचाई जा रही थी यहाँ पे? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यहाँ पे ये कादमा विलेज में इस किसान को ऑलरेडी हमने जो इसका कंपनसेशन बनता था वो ऑलरेडी इसको दे चुके हैं और इसने लिखित रूप में हमें दे रखा है। इसने उसमें लिखित रूप में यस कर रखी है। लास्ट टाइम भी हम लोग आए तो इसने लिखा था कि आप मेरे को पूरा जो मेरा कंपनसेशन बनता वो मेरे को मिल चुका है, अब आप अपना काम कर सकते हो। पर जैसे हम लोग काम करने पीछे अभी 10 दिन पहले आए थे तो इसने फिर आके हमारा काम रोक लिया था। फिर हमें उसके लिए हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं, फिर हम प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने हमारी पूरी सपोर्ट करी है उसमें। नहीं है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जो लाइन बिछाई जा रही है, इस लाइन के नीचे जो खेत आते हैं उनका मुआवजा किसानों को दिया जाता है या वाहन घूमने से जो फसल बर्बाद होती है उसका मुआवजा? सर, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है 2022 की।
इसमें मुआवजा जो दिया जाता है, ये आप टावर देख रहे हैं, टावर के नीचे जो रहता है, जो जितना भी टावर बेस एरिया रहता है उसका रेट दिया जाता है बेस ऑन द कलेक्टर रेट, प्लस ये कॉरिडोर जहाँ हमारी तार खिंचाई होती है जिसको स्ट्रिंगिंग कहते हैं, इसका हम डैमेजेस ऑफ द क्रॉप्स देते हैं और जो नुकसान फसल में हाँ, होता है उसका मुआवजा मिलता है। और रास्ते का मालूम जहाँ से हमारी गाड़ी आती है, रास्ते का जिसको कहते हैं, वो भी अलग से दिया जाता है। मतलब उस तरह से मुआवजा नहीं दिया जाता जहाँ पर खेत में जो खंबा जो है खड़ा किया जाता है, वो भी जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप अभी देख रहे हो, जो टावर का बेस एरिया वो तो दिया जाता है कलेक्टर रेट के हिसाब से, और जो तारों के नीचे जो आता है वो उनका डैमेजेस ऑफ द क्रॉप्स दिया जाता है। सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, लाइन की काफी ज्यादा हाइट है, ऐसे में कुछ किसानों का कहना है कि जब ज्यादा धुंध होती है या बारिश आती है तो करंट आने का कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है, क्या ये बात सच्चाई है? नहीं सर, ये एकदम गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी आप देख रहे हो हिंदुस्तान में कितनी लाइनें हैं, तो बिल्कुल इसमें पूरे प्रिकॉशन प्रिवेंशंस और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके हिसाब से काम हुआ था, और सीए का जो गाइडलाइन होता है उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब सर अगर किसान सिंचाई कर रहे हैं अपने खेत में तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लाइन? नहीं, उसमें मैंने आपको बताया कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो पैरामीटर्स जाते हैं, टेक्निकल पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाते हैं जी, तो उसका ऐसा कोई नुकसान और ऐसा कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है जी। इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके जीएम प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि जो गाइडलाइन है, जो रूल है, उसके मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, और इनका यह भी कहना है कि अगर खेतों से लाइन गुजरती है तो नीचे काम करने वाले किसानों को उसका कोई डर नहीं है, ना कोई करंट आने की संभावना है। पिछले काफ़ी लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कि उनके खेतों से बिजली की लाइन जा रही है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस पूरे धरना को चलाने वाले, कहेंगे कि इस आंदोलन को गति देने वाले हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र पहलवान बडराई जी, मतलब ये जो धरना चल रहा है ये आपकी अध्यक्षता में चल रहा है? हाँ, ये मेरी अध्यक्षता में चल रहा है जी। आज हमने 114 दिन हो लिए धरना रामबास में चल रहा है, और ये जो नीमड़ी वाली से बबई ये लाइन जा रही, ये कंपनी वाले बड़े तानाशाह हैं, किसान के साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। रसूखदार आदमी का फ़ोन आ जाता है तो उसको 16 लाख 20 लाख 10 लाख रुपए दे देते हैं। आम किसान है, किसी को 10,000 2,000 20,000 80,000 रुपये तक। आज भी 30-35 ऐसे किसान हैं जो आज तक उनको 1 रुपये भी नहीं मिला, और इसमें हमारे जो किसान हैं तकरीबन 1 दर्जन गांव के किसान पीड़ित हैं। हमारे वहाँ निहालगढ़ है, रामबास है, बिलावल है, दगडोली है, खूबी की ढाणी है, रुदलोल है, कादमा है, गोपड़वास है, और 2 जिले के गांव हैं मंडियाली और नावा मंदरगढ़ के। ये 17 किसान बड़े पीड़ित हैं। मतलब पीड़ित क्यों हैं? पीड़ित ये हैं, ये जो लाइन जा रही है इसके एक किसान को तो 20 लाख रुपए दे दिए, किसी किसान को दिए नहीं। हमारे जो ये किसान हैं इनके मकानों के ऊपर से तार जा रहे हैं, बोर से ऊपर कर तार जा रहे हैं, 3-3 4 बार इन फसल बर्बाद कर दी। फसल बर्बाद, उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं, किसी किसान को तो इन्होंने दिया है कुछ मात्र, लेकिन आज भी 70 से 80 किसान ऐसे पीड़ित हैं, उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। आज हम डीसी को ज्ञापन देने जा रहे थे। आज दादरी हम पूरे ज़िले से, हमारी जो 31 आदमी की कमेटी है पूरे जो संगठनों की, वो हम दादरी पहुंच गए थे और डीसी को ज्ञापन देना था, लेकिन पीछे से हमारे को पता चला, यहाँ से फ़ोन गया कि कंपनी वाले प्रशासन को साथ ले रहे हैं और ज़बरदस्त तार खींच रहे हैं। आज हमने वो ज्ञापन को तो स्थगित कर दिया, हम यहाँ आए, लेकिन ज़बरदस्ती और तानाशाही से ये कंपनी है, ये हमारे अटेले के एसडीओ को साथ ले रहा था। वो बता रहा था कि मैं आज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा हूँ, और हमारे तीन किसानों को पुलिस हमारे बाड़ा थाना में उठा लेगी, और ये तानाशाही से ज़बरदस्ती से ये तार खींच रहे हैं। अभी हम आगे आने वाले समय में कल हम रामबास में बैठकर बातचीत करेंगे, और फिर पूरे ज़िले की जो हमारे 31 आदमियों की संगठन की कमेटी है जो राजनीति से हटकी, उन सभी आदमियों को बुलाएंगे और उनसे बात करके बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो है एक मिली भगत से ये तार खिंचाई की। अच्छा, 6 महीने से तो आप आंदोलन कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या आंदोलन कर सकते हैं?
हमने 6 महीने शांति प्रिय बैठे हैं और हमारी मांग सिर्फ ये है कि समान मुआवजा दिया जाए, हर किसान को समान मुआवजा दिया जाए। नीमड़ी वाली है, नीमड़ी वाली के किसान को एक टावर के 20 लाख रुपए दिए हैं और खेत के ऊपर कर 1 एकड़ तार जाने के 2 लाख के चेक दिए हैं। जो आप तो कह रहे थे कि मुआवजा दिया ही नहीं गया यहाँ पे। नहीं, वो नीमड़ी वाली के जो बता रहा ना, जो नीमड़ी वाली के किसान को कुछ मात्र रसूखदार आदमी है उन किसानों को दिया गया। अच्छा, यहाँ जो किसान कह रहे थे कि उन्हें किसी को 1,30,000 मिले हैं, 1,34,000 मिले हैं, तो क्या ये किसान भी रसूखदार हैं? नहीं, ये तो कुछ भी मात्र नहीं है। हमने बाढ़ SDM के पास 4-5 बार बुलाए। पहले तो यहाँ किसी के एक टावर के 40,000 80,000 मात्र देते थे, फिर वो रकम बढ़ा दी। हाँ, वो कंपनी वाले तो न्यू कह रहे थे और पास से ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन हमने SDM को ज्ञापन दे के SDM से बातचीत हुई, 5-6 बार मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान छोटा टावर का तो SDM के माध्यम से 3.5 लाख रुपए हो गए और बड़े टावर के 4.5। फिर किसानों ने मना कर दी। क्यों? हमारे इन गाँव में भी, बडराई गांव है, चाहे कादमा गांव है, चाहे हमारे नीमड़ियाली है, कुछ किसानों को किसी को 16 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, 5 लाख, इसीलिए वो भेदभाव कर रहे थे। इसीलिए हमने ये 4.5 लाख 3.5 लाख हमारे किसानों ने लेने से इनकार कर दिया। और जो किसान 1.5 लाख 2-2 लाख ले चुके हैं, क्या वापिस कर रहे हैं पैसे? हाँ, क्या करेंगे? जैसे एक किसान को तो 20 लाख रुपए दे रहे हैं, उसी टावर को नीमड़ियाली में खारा पानी है, वहाँ फसल नहीं होती, हमारा मीठा पानी है, बढ़िया फसल हो रही है, लेकिन उनको 20-20 लाख और हमारे किसान को मात्र किसी को 1.5 लाख, किसी को 80,000। आप मुझे प्रधान जी एक बात बताएं, पिछले काफी लंबे समय से हम खबर बना रहे हैं, किसान हर बार कहते थे कि उन्हें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। हाँ, ये सही बात है। तो आज भी नहीं, हम अब मुद्दे की बात करने वाले हैं। किसान कह रहे थे उन्हें 1 पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला है। आज कुछ किसानों ने कहा कि हाँ, हमें किसी को 1,30,000, किसी को 1,34,000 यानी कि मुआवजा मिलने की बात सामने आ रही है। तो कहीं आप पब्लिक को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक को गुमराह नहीं कर रहे। मैं तो पहले पत्रकार साहब आपको बता चुका हूँ, कुछ रसूखदार किसान उनको। इसका मतलब ये आपके पास जो बैठे हैं वो रसूखदार हैं? नहीं, ये तो मात्र ये कुछ किसान थे, इनमें उन्होंने किसी को लाख रुपए मिले हैं, किसी ने 40,000 रुपए मिले हैं, और जो बड़े जो रसूखदार थे वो 20 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए ले गए। 5 लाख रुपए तक रसूखदार है। हाँ, जो काफी जो मेल मिलाप से ले गए। और मात्र 30-35 ऐसे किसान हैं अभी भी मात्र 1 रुपए नहीं मिला। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में, दादरी जिले में, क्या किसी को 5 लाख के आसपास पैसे नहीं मिले? नहीं, कुछ किसानों को मिले हैं। जैसे वो भी किसान तो आपके अपने किसान होंगे जो प्रदर्शन में साथ आते थे? हाँ, जो पहले हमारे धरने में हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो उनके समान तो नहीं। कुछ किसानों को 3.5 लाख रुपए टावर के और 4.5 लाख रुपए टावर के मिले हैं। मतलब हमारे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही। एक बार तो कह दिया जाता है कि 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं मिला, फिर बात सामने आती है 1.5 लाख मिल गए, फिर कहते 3 लाख मिल गए, और वहां दादरी कोर्ट SDM कार्यालय के बाहर नारे लगते हैं, धरने दिए जाते हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा। ये पूरा मामला क्या है? कहीं पब्लिक को, जनता को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, आज भी 30-35 किसान ऐसे हैं उनको एकमात्र पैसा नहीं मिला। तो उनको तो मुआवजा मिलेगा ना? नहीं, हम तो लग रहे हैं, धरना जारी है। और ये देखो तानाशाही कितने दिन कर रही है प्रशासन से मिलकर ये कंपनी। हम हर किसान को एक किसान को रुपये दिलवाने का काम करेंगे। हम 1-2 दिन में फैसला लेंगे। तो हम पूरे दादरी के किसान इकट्ठे होकर और पूरा धरना की कमेटी हम DC को ज्ञापन देंगे और उसको अवगत करवाने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आज यहाँ काम में क्या किसानों द्वारा बाधा पहुंचाई गई थी किसी तरह? हम किसान शांति प्रिय आए थे और हमने इस पुलिस प्रशासन से और इस मजिस्ट्रेट से अपील करी थी कि भाई 2 दिन का हमारे को टाइम दे दो। हम DC छुट्टी पर है, DC साहब से मिल लेंगे। अगर DC साहब कहेगा तो आप काम कर लेना। हमारे किसानों ने शांति प्रिय आए थे, किसी को कुछ कहानी नहीं, कोई रुकावट नहीं डाली। और हम तो रिक्वेस्ट करी थी कि 2 दिन हमारे को टाइम दो, अगर DC कह देगी तो फिर खींच लेना। जी, इस वक्त जो पूरा धरना संचालन कर रहे हैं वो प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हमने किसानों से बातचीत की है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से की है, और जो पूरे प्रोजेक्ट के जो GM है उनसे भी बात हमने इस दौरान
की है। सबसे पहली बात तो ये थी कि किसान नारे लगाते थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले 6 महीने से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस दौरान एक किसान आवाज कर रहे थे कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि प्रधान ने भी इस वक्त यहाँ कबूल किया है कि काफी लोगों को 3 लाख भी मिल चुके हैं, काफी लोगों को 5 लाख भी मिल चुके हैं, किसी को 1.5 लाख रुपए मिल चुका है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको कोई पैसा नहीं दिया गया है, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, हम संघर्ष जारी रखेंगे, धरना जारी रखेंगे आखिरी दम तक। हम कल सभी कमेटी और दादरी जिला के गणमान्य लोगों को बुलाएंगे और डीसी जब कल छुट्टी पर है, डीसी आएगी तो पूरा दादरी जिले के एक बात बताए प्रधान जी, आपके कितने खेत इस लाइन के नीचे आते हैं? इस लाइन के नीचे हमारे तकरीबन 1 दर्जन गांव आते हैं। आपके खेत कितने आते हैं? किसान है ना अभी? हाँ, इसमें 70 से 80 किसान आते हैं। आपकी कितनी जमीन इस लाइन के नीचे आती है प्रधान जी? हमारी कुछ नहीं आती। आपकी कुछ नहीं आती? हम तो इनकी फ्री सेवा कर रहे हैं किसानों की। फ्री सेवा हो रही है? हाँ, फ्री सेवा हो रही है, न हमारी जमीन आती है और न हमारा कुछ। ये किसान है जो गरीब, इनकी हमें मदद के लिए हमने ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आज के समय ऐसे समाज सेवी काफी कम है जो फ्री में लोगों की सेवा करते हैं, घूमते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए अपने घर से पैसा खर्च करते हैं। हाँ, मैं मेरे खुद के खर्चे से मैं धरना प्रदर्शन पर किसी भी किसान से कोई एक भी पैसा नहीं लेता, अपने खर्चे से इन किसानों की सेवा कर रहा हूँ। आखिरी दम तक हर किसान को समान मुआवजा दिवाने के काम करेंगे। बार बार अभी जो आज जो तानाशाही हुई है, इसके खिलाफ दादरी जिले के जो हमारा पूरा संगठन है, राजनीतिक से हटके जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, वैसे हैं, सभी को बुलाएंगे हम धरने पे, बातचीत करेंगे और डीसी को ज्ञापन देकर डीसी को अवगत कराएंगे हमारी 12 सूत्रीय मांग है। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताएं, जब किसानों की फसलों में ओलावृष्टि हुई थी तब भी क्या आप इन किसानों के साथ आए थे प्रदर्शन करने? हाँ, जब कभी भी हम जब 13 महीना आंदोलन चला तो 13 महीना भी हम आंदोलन में साथ रहे। कुछ समय पहले बारडा हल्के में काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, तब सामने आए थे आप? हम सामने आए थे, किसानों की आवाज, हमेशा हम किसानों की आवाज उठाते हैं जी, गरीब की, कुचले की, दबे की, सबकी आवाज उठाते हैं। अच्छा, मुझे प्रधान जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरा भी सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। आप निःशुल्क किसानों की सेवा कर रहे हैं, आपका भी तो इसमें कोई पेच नहीं किसी तरह का निःशुल्क सेवा के चक्कर में? नहीं, हम फ्री सेवा करते हैं, नहीं हमने राजनीतिक से कोई ये है कि कद हम कोई राजनीतिक में कोई इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसान की, जवान की, मजदूर की, ये हमें आजीवन सेवा करते रहेंगे। यहाँ गांव के खेतों में काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची थी पूरे दल बल के साथ। इसके अलावा काफी ज्यादा किसान भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा जो आप एक बार तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जो लाइन बिछाई जा रही, बिजली के जो टावर लगाए जा रहे हैं, इनके कर्मचारी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कुछ लोग काम में बाधा पहुंचा रहे थे, काम को रुकवा रहे थे, इसीलिए इतनी संख्या में यहाँ पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। किसानों से बातचीत की गई तो किसानों का कहना है कि उनके साथ मुआवजे को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसानों का कहना है कि सभी किसानों को एक बराबर मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट के जीएम प्रमोद शर्मा का कहना है कि किसानों को रूल के हिसाब से मुआवजा दिया जा चुका है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।